और देश और गांव का विकास को आगे बढ़ाइए, क्योंकि समय सोना है। और मैं सीधा नहीं चलता हूँ अशोक वाइट का स्टेडियम रूशमाल का राउंड द ग्राउंड खूबसूरत मैदान तिलगांव खेल नो साइड गेम स्टार्ट पहला रेड के साथ विचारपुर 90 गज के रेडर चल बजट के रेडर जो कि रमेश जर्सी नंबर 05 हल्की कदमों के साथ एक फुटवर्क के साथ बोनस जोन के साथ रेड करते हुए पहला रेड जीतेगा। जी धन्यवाद मरकाम। शुभ संध्या नमस्कार। आइए सीधे ले चलते हैं आपको कल्याण सिंह अशोक वाइट का स्टेडियम रूस्तामाल, जहां से जो है मुकाबला खेला जा रहा है कबड्डी का। और यहाँ पर पहला डेस, लेकिन क्या निर्णय आता है रेफरी का? 2 टच पॉइंट मिलते हुए यहाँ पर कौन सी टीम है तो नहीं जीती, तगड़ा प्रहार किया है यहाँ पर विचारपुर को मिलती हुई पॉइंट। जी मरकाम जी, पहला रेड के साथ 2 पॉइंट का आगाज करते हुए विचारपुर की टीम। उधर चले कोरिया सी की ओर से लंबे कट के रेड है, ब्लैक कलर के जर्सी में, साथ के डिफेंस पर बोनस पे कदम रखना चाहे, लेकिन चूंकि किसी प्रकार का कोई पॉइंट ऑफ इजाफा नहीं, सुरक्षित अपनी कोर्ट पर। इस बार जर्सी नंबर 11 राइट कॉर्नर की ओर से 5 डिफेंस के साथ रेड करते हुए तो तिलगांव लगातार 2-0 का भाग दौड़। अभी खाता खोलना बाकी है यहाँ पर कवड़िया को, तो जल्द खाता खोल लेना चाहिए, कहते हैं 7 मिनट के अंदर, लेकिन यहाँ चकमा देने में सफल हुए। 1 टच पॉइंट मिलता हुआ विचारपुर को। तो अच्छा शुरुआत किया है विचारपुर तिलगांव। जी बिल्कुल, इसमें दोहरा की कोई बात नहीं मरकाम जी। डू डाई रेड है, डू डाई रेड के साथ रेड कर रहे हैं, साथ के डिफेंस में टो टच करने का प्रयास। और जी हाँ, 1 टच पॉइंट के साथ खाता खुलता हुआ यहाँ पर कवड़िया टीम की 1-3-1 के साथ रेड करते हुए अन्नू 11 नंबर की जर्सी में 6 के डिफेंस, जी नहीं सॉरी 5 के डिफेंस में रेड करते हुए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बोनस नहीं है। मरकाम टो टच करने का हल्का सा प्रयास किया गया था, रनिंग टो टच करने का प्रयास किया गया था, लेकिन चूंकि रेडर किसी प्रकार का कोई स्पर्श नहीं। इसी के साथ आइए माइक्रोफोन पर मरकाम जी धन्यवाद तिलगांव। 6 डिफेंस के साथ बोनस जोन के साथ रेड करते हुए लेफ्ट कॉर्नर पर और बोनस लेने का प्रयास किया गया था रेडर द्वारा, लेकिन अब देखना होगा वापस जाने के बाद क्या डिसीजन होता है। रेफरी का कोई इशारा नहीं, खाली हाथ वापस। अभी भी स्कोर 3-1 का भागदौड़। 5 डिफेंस के साथ रेड करते हुए और टच किया था तिलगांव। 90 कप के रेडर है, अभी स्टार रेडर है। 2-3-1 का भागदौड़। पहला सेट का मुकाबला कबड्डिया बना विचारपुर। बिल्कुल बरकाम जी, सेंटर के खिलाड़ी को रनिंग टो टच करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उतने ही चौकन्ने डिफेंडर और ब्लैक कलर की जर्सी चले विचारपुर के खेमे में। कोरिया की ओर से लंबे कट के रेडर जरूर है, लेकिन किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं, सुरक्षित अपने कोर्ट पर। डू डाई रेड, अब आएगा मजा, देखना दिलचस्प होगा किसको मिलती है पॉइंट, डिफेंस को या फिर रेडर को। 31 नंबर की जर्सी बेहतरीन स्किल फुटवर्क के साथ, लेकिन डाई लगा का डबल थाई होल्ड का एंगल मिला यहाँ पर कोरिया के डिफेंस को। रेडर जाएंगे कोर्ट से बाहर, स्कोर जो हो जाएगा 2-3 के साथ मरकाम डू डाई रेड में। और इस मैच के बाद जो मैच होगा हर्रा SS बनाम जूनियर क्लब डार विदयपुर, ये दोनों टीम कैप्टन अपने अपने टीमों तैयार बनाकर लाइन अप रहेंगे। जी मरकाम 1 पॉइंट के साथ स्कोर में जहाँ पर 4-3 का भागदौड़। अब कवड़िया 1 कदम से आगे बढ़ता हुआ विचारपुर को देखना होगा, 3 पर है, क्या पॉइंट लेके जाएंगे तो निश्चित ही 1 पॉइंट का इजाफा बन सकता है बराबरी पर। और खूबसूरत पॉइंट, बेहतरीन पॉइंट, निश्चित ही आल बराबर होगा। काजी का मुकाबला तिलगांव यहाँ से प्रारंभ हो चुका है। कवड़िया बना विचारपुर 4-4 की बराबरी पर। बिल्कुल मरकाम जी, इसमें दो राय की कोई बात नहीं है। जिस तरह से देखा जाए काफी अंदर चले गए थे, रनिंग हैंड टच करने का प्रयास राइट लेफ्ट पॉइंट के डिफेंस को, लेकिन किसी प्रकार का कोई स्पर्श नहीं, सुरक्षित खाली हाथ है अपने कोर्ट पर। मरकाम 90 कप के रेडर राइट कॉर्नर पर जर्सी नंबर 02 और पंच किया था, लेकिन कोई नुकसान नहीं यहाँ पर। कबड्डिया को काफी चौकन्ने लेकर इस बार का जी हाँ खूबसूरत टैकल पॉइंट मिलेगा
बेहतरीन सपोर्ट के साथ टैकल फाइट 1 पॉइंट कबड्डिया। स्कोर में इजाफा, एक कदम आगे बढ़ता हुआ 5-4 का भागदौड़। जी बिल्कुल, उधर सुपर टैकल 1-3 की डिफेंस में 2-1 की चेन, लेकिन उधर बेहतरीन अलर्ट प्लेयर रनिंग हैंड टच करने का प्रयास, सेल्फ आउट होते होते बच्चे यहाँ पे मने सुपर टैकल है तेरे का। जी बिल्कुल है मरकाम जी, सुपर टैकल के साथ रेड कर रहे हैं, लेकिन अवसर को गवाया यहाँ पर डिफेंस विचारपुर की, और वहीं पर लंबे कट के रेडर चले 06 नंबर जर्सी 7 की डिफेंस में लेफ्ट कॉर्नर पर रेड करते हुए, और वहीं पर हल्का सा टच करने का प्रयास, हैंड टच करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन थोड़ा सा फुटवर्क की कमी दिखाई है यहाँ पर कि एंगल होल्ड में फंसाना चाहा, लेकिन हैंड में राइट कॉर्नर की डिफेंडर ने ग्रिप होल्ड का पॉइंट लिया, और इसी के साथ टैकल पॉइंट का साथ स्कोर जब पहुंचा है यहाँ पे 6-4 के साथ मरका। डू आर डाई डेड, करो या मरो, आगे है कुआं पीछे है खाई, और तीसरा रेड में फंस गया है कौड़िया का भाई। देखना होगा, सुपर टैकल के साथ टैकल करना चाहते थे लेकिन सफल हुए सुरेंद्र, कैचर जाएंगे कोर्ट से बाहर, और 1 पॉइंट का और इजाफा कौड़िया 1 पॉइंट के साथ 7-4 का भागदौड़। अब क्या ये ऑल आउट को बचा सकता है तिलगांव? अंतिम खिलाड़ी के कदमों में जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल बचाने चाहिए यहाँ पे मरकाम जी, जिस तरह से देखा जाए डीजे बोनस पे कदम रखा हुआ, ऐसे ही यहाँ पे चेन का डेस आया, और चेन के डेस में जाएंगे रेडर कोर्ट से बाहर, पॉइंट मिलेगा यहाँ पर शौर्य की टीम को, ऑल आउट कर चुकी है विचारपुर की टीम को मरकाम जी। समंदर के अंदर अगर आप घुसेंगे तो डूबने का खतरा तो रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, यदि गहराई को यदि आप माप नहीं पाएंगे मरकाम जी तो अवश्य ही डूबेंगे। जी बिल्कुल। अलर्ट के बाद अब क्या अपना गैर बदलेगा, 2 नंबर से टॉप गैर लगाएगा, ये देखने वाली बात होगा तिलगांव, क्योंकि अलर्ट कर चुका है यहाँ कबड्डिया, काफी मजबूत स्थिति बन चुका है, विचार कर काम करेगा। अंडो जर्सी नंबर 11 राइट कॉर्नर पर फुटवर्क के साथ रेड करते हुए, बोनस शॉट के साथ रेड करते हुए तिलगांव तो निश्चित ही 1/2 स्कोर बोर्ड पर अगर देखा जाए तो 5-10 का भागदौड़। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से जो है गलती नहीं करनी होगी कोरिया की टीम को, और उधर जो है विचारपुर को वापसी की आवश्यकता है मरकाम, और यहाँ पर लंबा पंच, लेकिन जी नहीं, किसी प्रकार का कोई टच का इशारा नहीं। अभी भी रेडर सुरक्षित बैक पंच करना चाहा सेंटर के खिलाड़ी को, लेकिन चूके और सुरक्षित अपने कोर्ट पर मरकाम। प्रो कबड्डी 2024 का मुकाबला किसमें होगा दम, ये देखने वाली बात होगा तिलगांव, जो कि 5-10 का भागदौड़ जो करना था कबड्डिया कर चुका है, अब करना होगा विचारपुर को, विचार कर कितना आप अंतर देखेंगे, और रेलगाड़ी का हॉर्न आ चुका है, डुआ डाइडे जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे रणनीति बनाने की आवश्यकता, बोनस पे पैर रखा, इशारा किया जा रहा है, और इसी के साथ बोनस पॉइंट, पहले बोनस कौड़िया को मिलते हुई मरकाम। तो लीजिए डुआ डाइडेड, आगे है गोवा, पीछे है खाई, और तीसरा रेड में फंस गया है जर्सी नंबर 2 का भाई, लेफ्ट कॉर्नर पर क्या हो नजर झुका और दुर्घटना घटा, लीडर जाएंगे बाहर कोर्ट से, फिर से पॉइंट का इजाफा कबड्डिया, तो काफी मजबूत स्थिति, एक तरफा मुकाबला बनता हुआ तिलगांव। बिल्कुल बिल्कुल मरकाम जी, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन टाइम आउट अभी तक लिया नहीं गया है विचारपुर की ओर से मरकाम जी, जबकि पहले हाथ में, और इसी के साथ सेल्फ आउट का मौका मिला विचारपुर को अपने पॉइंटों में इजाफा करने की। स्कोर जब पहुंचा विचारपुर का 6, जबकि कौड़िया सी खेल रही है 12 अंक बनाकर मरकाम। इस बार का टिकट छोटा तगड़ा खूबसूरत फुटवर्क के साथ रच करते हुए चकमा देने में सफल हुए, और निश्चित ही पॉइंट ले जाने से नहीं रोक पाए। इस बार इसी तरह की जरूरत है विचारपुर के रेडर को, चाहे आप डिफेंड करें, आप डिफेंड करें, टैकल करें, बढ़िया खूबसूरत टैकल करें, 7-12 का भागदौड़, और काफी अंदर थे राइट कॉर्नर पर सुरेंद्र थे, और सामने डीजे छोटू है तैयार विचारपुर की ओर से, जर्सी नंबर 06, लेकिन जी नहीं, खाली हाथ वापस तिलगांव। बिल्कुल बिल्कुल मरकाम जी, डीजे चले, डीजे छोटू 06 नंबर की जर्सी में विचारपुर के ओर से रनिंग टच करने का प्रयास है राइट कॉर्नर के डिफेंडर को, लेकिन उतने ही चौकन ने
किसी प्रकार बाकी है। जैसे प्रो कबड्डी अगर प्रतियोगिता हम देखते हैं उसमें सेकेंड हॉल में जिस तरह से पवन शरावत और मंजीत टेलर चलते हैं, तो क्या बिचारपुर उनके नक्शे कदम में चल सकती है? नहीं, वो तो देखना होगा। निश्चित तौर पे आपका कहना भी जायज है कि 5 अंकों की लीड है और 5 अंकों की लीड एक बहुत बड़ी लीड होती है और खिलाड़ी बड़े कह सकते हैं कि अगर आप वापसी करने में मद्दा रखते हैं तो ये छोटी लीड भी हो सकती है, क्योंकि एक रेड की बात है। अगर एक सुपर रेड हो जाए तो लगभग बराबरी मुकाबला समाप्त हो सकता है। तिलगाम जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिक्र किया पवन और यहाँ पे मंजीत की सैयाम, तो मैं कहना चाहूंगा कि उनसे भी बढ़कर यहाँ पर प्लेयर हमारे निकल सकते हैं, लेकिन चाहिए थोड़ा सा अनुभव और थोड़ा सा कोचिंग। तो मैं चाहूंगा माननीय श्रीमान जो कि इस टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि अवधराज श्रीमान अवधराज बिलैया जी की हमारे डिंडोरी जिले में जो है एक कोचिंग सेंटर जो है बनवाने की महान कृपा करते, तो शायद हमारे जो प्लेयर हैं वहां से कोचिंग लेकर जो है नेशनल और नेशनल से इंटरनेशनल पे हमारे जिले के खिलाड़ी पहुंच सकते हैं। बशर्ते ये है कि कोचिंग सेंटर न होने की वजह से जो है हमारे क्षेत्रों के खिलाड़ी जो है पीछे हट जाते हैं। सैयाम एवं मरकाम जी धन्यवाद। विशेष सूचना, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत पर सदस्य अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, आप हमारे मंच पर जो कि ठीक है हमारे डिंडोरी से चलकर आए हमारे कार्यकर्ताओं ने ठीक है सदस्यता ग्रहण किया जा रहा है। आप आकर अपना मोबाइल नंबर दें, उससे ओटीपी आएगा, ओटीपी के माध्यम से आपका सदस्य ग्रहण किया जाएगा। इसलिए ज्यादा समय लेते हुए आप इस ग्राम की ओर से सदस्यता ग्रहण कर लें। धन्यवाद जी, धन्यवाद मरकाम। और यहाँ पर जो है बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ कौरिया बनाम बिचारपुर के मध्य, जिसमें कि लगभग आधा अंकों का लीड ले चुकी है। और यहाँ पे टो टच करने का प्रयास किया गया था, लंबे कट के रेडर है, लेकिन बोनस पॉइंट लेते हुए बोनस पॉइंट के साथ जा पहुंचे स्कोर 14-7 के साथ। और आइए मैं ग्रुप पर संतोष सैयाम निश्चित तौर पे कहूंगा तिलगाम जी, जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है, जैसे मैंने कहा था, तो अभी भी बढ़त बनाई हुई है और अभी समय बाकी हुई है, बची हुई है, तो निश्चित तौर पे अभी भी क्या वापसी कर सकते हैं वो तो देखना होगा। और जैसे कि हमारे बड़े भाई इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि सम्मान्य श्री अवधराज बिलैया जी जैसा हमारे बीच उपस्थित है और हमारे बीच हमारे कार्यकर्ता भी उपस्थित है जो सदस्यता अभियान के लिए आए हुए हैं, जो 8-10 कार्यकर्ता है। तो सभी मेरी माता बहनें सभी यहाँ पे उपस्थित सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना मोबाइल नंबर दें जिसमें ओटीपी आएगा। तो बीजेपी जिला अध्यक्ष भाई अवधराज बिलैया जी जो कि सदस्यता अभियान के लिए जिस तरह से अभी अपील किए थे तो उसमें शब्द निभाए, तो वो सभी माता बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि जो कार्यकर्ता हैं उनको अपना मोबाइल नंबर दें और इस सदस्यता अभियान में जुड़े। और मैं कहूंगा कि इस प्रो कबड्डी प्रतियोगिता में जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि सम्मान्य बड़े भाई अवधराज बिलैया जी की उपस्थिति हमको एक आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं, तो उनका एक आशीर्वाद और छत्र छाया बनी हुई है। और शायद मेरे ख्याल से यह पहला मौका है जब मेटी में खिलाया जा रहा है, तो हमारे मुख्य अतिथि भैया अवधराज बिलैया की बदौलत हुआ है। तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए मेरे बड़े भैया अवधराज बिलैया जी का। जी धन्यवाद सैयाम। और इसी के साथ यहाँ पे ग्रिप होल्ड लेकिन सामने से चैन का सपोर्ट और पॉइंट मिलता हुआ। इसी के साथ यहाँ पर जुगनों की तरह जगमगाता हुआ ये स्टेडियम चारों तरफ से दूधिया प्रकाश से नहा चुकी है। अब ऐसा संभव लग रहा है कि मानो डे नाइट का भी मुकाबला खेला जाएगा। फिलहाल जो मुकाबला खेला जा रहा है कौड़िया सी बनाम बिचारपुर के बाद, लेकिन डुबकी लगाया कमाल का, डुबकी डिफेंडर को किया है कोर्ट से बाहर, अपील किया जा रहा है रेडर के द्वारा, लेकिन 1 ही पॉइंट मिलेगा यहाँ पर कौड़िया की टीम को। सैयाम जी और इसी के साथ यहाँ पर 06 नंबर की जर्सी चले बिचारपुर की ओर से, 7 के डिफेंस में हल्का रन अप, लेकिन डाई लगाकर यहाँ पर एंगल होल्ड, जैसे एंगल होल्ड हुई वैसे ही चैन का
सपोर्ट आ गया चट्टान की दीवार की तरह है सामने से, इस चट्टान को भेज नहीं पाए रेडर और जाएंगे कोर्ट से बाहर। बेहतरीन टेकल पॉइंट मिलता हुआ, टेकल की बदौलत जो है उमेश रेफरी थोड़ा सा साइड हो जाएंगे और यहाँ पर ऑल आउट होने के कगार पर सुपर टेकल ऑन थी, लेकिन ऑल आउट होती हुई अब यहाँ से सैयाम किसी भी प्रकार का कोई चांस नहीं कि बराबरी का मुकाबला चल रहा है। सैयाम जी अगर देखा जाए तो अभी भी दहाई के अंकों में नहीं पहुंचा है, तो अब कह सकता हूं कि एक तरफा मुकाबला अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे एक तरफा मुकाबला जाता हुआ निर्णय के चल के आता हुआ ईच पॉइंट 1-1 पॉइंट दोनों तरफ है। तो अभी भी जबकि दहाई के अंकों में नहीं पहुंचा है, तो निश्चित तौर पे कहूंगा कि अब कंधे जरूर झुके पर युवा खिलाड़ी है, कंधे उनको नहीं झुकाना है। जबकि देखा जाए तो लगभग कहूंगा कि 1/3 या 1/4 का मुकाबला कह सकता हूं, जबकि दहाई के आखिर में नहीं पहुंचा है। तो अभी मैं कह ही सकता हूं कि एक्सीलेटर में पैर क्या दबाएंगे, आप दबाएंगे भी तो समय भी तो देखना। और यहाँ से एडवांटेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था सैयाम, आप पीछे पे चल रहे हैं, दहाई का आंकड़ा छू नहीं पाए, फिर भी आपको जो है एडवांस टेकल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे एडवांस टेकलों से जो है आपको बचने की आवश्यकता थी। और अब की बार बेहतरीन टेकल पॉइंट, तो कहीं ना कहीं डिफेंस और रेड ये दोनों ही चल रही है कोरिया सी का सैयाम जी। निश्चित तौर पे कहूंगा, और जैसा कि हमारे मुकातिथि सम्मान्य हमारे बड़े भाई अवधराज बिलिया जी जो कि हमारे बीच अपने आशीर्वाद देने के लिए आए थे और वापस चाहते तो जोरदार एक बार ताली से स्वागत कीजिए हमारे मुकातिथि सम्मान्य भैया अवधराज बिलिया जी के लिए। तालियां बजनी चाहिए, तालियों से स्वागत कीजिए एक बार हमारे भैया के लिए जो कि अब साइड जा रहे हैं। जैसा हमें अवगत कराए थे कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री वो भी आने वाले हैं, पर हमें आशीर्वाद देने के लिए वो हमारे बीच आए थे। तो मैं तहे दिल से कमेटी की ओर से और मैं तीनों वक्ताओं की ओर से तहे दिल से अभिनंदन करता हूं भैया का। और जैसा यह मुकाबला चल रहा है तो अभी भी अब नहीं कह सकते, अब एक तरफा मुकाबला कह सकते हैं तेलगाम जी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हो सैयाम, जिस तरह से यहाँ पे खेल रही है विचारपुर की टीम, जब शुरुआत हुआ था, जब शुरू हुई थी मैच तो ऐसा लग रहा था सैयाम की लग मानो की बराबरी काटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन आखिरकार ये विचारपुर टीम ने पूरे दर्शकों को जो है पूरी तरह से निराश कर दिया। और वहीं पर एक बार फिर से अगर पहला जो देखा जाए जो पहला 2 मिनट था जिसमें 4 रेड हुए थे उसमें बराबरी का मुकाबला चल रहा था, तो लग रहा था कि एक कांटे का टक्कर हो सकता है। उसके बाद जिस तरह से पिछड़ी है विचारपुर ने, तो मैं कहूंगा कि अपनी गलतियों की वजह से उन्होंने गए, जिस तरह से उन्होंने गलती किया है, उनके डिफेंडर ने जिस तरह से एडवांस टैकल किए हैं वही गलती, और उनके रेडर ने जिस तरह से किए हैं तो वही गलती अब उनको भुगतना पड़ रहा है। और ये देखिए लगातार एडवांस टैकल, मैं हमने बार जिक्र कर रहा है सैयाम की आपको जो एडवांस टेस्ट से बचने की आवश्यकता है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्लिप हुए, यहाँ पे रेडर अन्नू 11 नंबर जासी रनिंग टू टच करने का प्रयास, राइट कॉर्नर के डिफेंडर को की बार यहाँ पे चकमा देने में सफल, 3 सुपर रेड कर बैठे 3 पॉइंट के साथ, स्कोर जा पहुंचा विचारपुर का 14 20 के 30 के साथ सैयाम। और इसके बाद जो मुकाबला होना है हर्रा एसएस और जूनियर का डान विजयपुर के मध्य, तो दोनों ही टीमों के टीम कप्तान उनके कोच ध्यान देंगे। इसके बाद जो मुकाबला होना है हर्रा एसएस और जूनियर का डान विजयपुर के मध्य। जी बिल्कुल सैयाम जी, मैं कहना चाहूंगा कि वर्षा किस काम की जब कृषि सूख जाए, ठीक उसी तरह आपका वापसी किस काम की जब समय निकल जाए। सुपर टेकल ऑन है जरूर, और 2 पॉइंट एक बार फिर से मिलता हुआ रेडर को, डिफेंडर को। डिफेंस कमाल का, हमने जितने डिफेंस देखे हैं सैयाम यहाँ पे कोरिया सी की, सभी के सभी डिफेंस जो है सफल हुए, बजाय 2 डिफेंस छोड़कर सैयाम। निश्चित तौर पे कहूंगा तेलगाम जिस तरह से डिफेंस किया है कमरिया ने, और उनके रेडर की भी बात करूंगा तो जिस तरह से उन्होंने रेडिंग किया है तो शानदार काबिल तारीफ। और विचारपुर जिस तरह से उन्होंने एडवांस जो डिफेंस किए थे वही आज उनको अभी इस मुकाबले में भुगतना पड़ रहा है। जो एडवांस डिफेंस था वो नहीं करना था। जैसे मैं कह रहा हूं कि 2 मिनट के अंदर जो मुकाबला हुआ था 4 रेड में बराबरी का मुकाबला चल रहा था, वही डिफेंस उनको अभी विचारपुर को खल रही है। बिल्कुल वही 4 रेड जो है खल रही है, वहीं से आपके पास मौका था वापसी करने का मौका, बराबरी
आगे बढ़ जाने का मौका, आगे निकल जाने का मौका। आखिरकार आपने उस अवसर को गंवाया और यहाँ उस अवसर को ही नहीं बल्कि आपने पूरे इस टूर्नामेंट को गंवाया। सैया निश्चित तौर पर कहूंगा तिलकाम जी, इस टूर्नामेंट को जिस तरह से गंवाया और ये समय समाप्ति घोषणा होते हुए तो अगले चक्र में प्रवेश करते हुए और यह इसके